कुछ शब्द इतने सकारात्मक होते हैं कि उन्हें बोलने वाला, सुनने वाला और स्मरण करने वाला भी लाभान्वित होता है। योग में शब्दों की इस शक्ति को मंत्रों के तौर पर स्वीकार किया गया है। जीवन में सकारात्मक रहने के लिए यह जरूरी है कि आप सकारात्मक शब्दों का चुनाव करें। सकारात्मक संदेश मंत्रों की तरह होते हैं। रोज दोहराने से हमारी सोच और जीवन दोनों बदल जाते हैं और एक परिवर्तनकारी शक्ति के साथ हम चिंता, नकारात्मकता, अपराध, भय और दर्द से मुक्त हो जाते हैं। मंत्रों का मूल उद्देश्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सकारात्मक बनाना। हमारा मन हमारे जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए खुद को खोल देगा और हम हमारे अस्तित्व को स्वीकार कर पाएंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उदासी तो हर एक के जीवन में किसी न किसी माध्यम से आ ही जाती है। ठीक वैसे ही खुशी है जिसका आनंद हम सब ले सकते हैं। स्वयं के कर्मों को सकारात्मक रखें, तभी सकारात्मकता का आगमन होगा। सफलता के इस सरल सूत्र का पालन करने वालों का जीवन अन्य लोगों से भिन्न होता है। समृद्ध, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जीने के लिए सभी को सकारात्मक कार्य करना अनिवार्य है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें यह योजना बनाने की आवश्यकता है कि अपने कार्यों के द्वारा जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए कैसे परिवर्तित किया जाए। हमें विनम्रता और करुणा के गुणों को आत्मसात करना होगा। अच्छाई के कृत्यों को दूर करके आप अपने प्रति समान कंपन को आकर्षित करेंगे। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र के पीछे के विचार और शक्ति हमारे अवचेतन को अनुमति देते हैं और हम एकीकृत होकर पूरे अस्तित्व को समझने के करीब होते हैं। मंत्र में चिंता को शांत करने और हर्षित भावनाओं को पैदा करने की शक्ति है। यह माना जाता है कि मंत्र जाप के दौरान उत्पन्न ध्वनि कंपन शरीर के चक्रों को उत्तेजित और संतुलित करते हैं। आप अपनी सुविधा से उन सकारात्मक शब्दों का स्मरण कर सकते हैं जो आपको ऊर्जा और शांति देते हैं। आप जल स्नान प्रतिदिन करते हैं। अगर ना नहाएं तो चैन नहीं मिलता है। स्नान करने से हम समझते हैं कि इससे शरीर स्वस्थ रहता है, आलस्य दूर होता है और तन में ताजगी आती है। लेकिन मन का अवसाद कैसे दूर होगा? चेतना में ताजगी और जागृति कैसे आएगी? इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि बाहर से ज्यादा अंदर स्वच्छ और शुद्ध रहना आवश्यक है। इसके लिए एकमात्र साधन है, जल स्नान की तरह मंत्र स्नान करें। लेकिन जैसे ही मंत्र की बात आती है, लोग उस पर धर्म, आस्था और परंपरा का मुलम्मा चढ़ा देते हैं। यह ऐसी बुनियादी भूल है जो हमारी मूल प्रकृति और चेतना को सूली पर टांग देती है। मंत्र दरअसल संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का नाम है। यह मन की एक दशा है जो सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। स्नान के लिए जैसे जलधारा में पूरी तरह भीगते हैं, वैसे ही हम अपने मन को और चेतन को पूरी तरह मंत्र धारा में भिगोएं तो पाएंगे कि अंतःकरण तरोताजा और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। हम ऊपर से चाहे जितना जगमगा रहें, अगर आंतरिक संसार में स्वच्छता, चमक और शुद्धता नहीं है तो मूल्यवादी जीवन जी ही नहीं सकते। किसी तरह का शुभ परिवर्तन भी संभव नहीं है। शास्त्रों और पुराणों में लाखों, करोड़ों मंत्रों को उल्लेख किया गया है। इन मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि इनका संबंध किसी न किसी देवी देवता या प्रकृति की उन शक्तियों से है जिनसे आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। प्राचीन काल में मंत्रों की शक्ति से लोग आसमान में उड़ सकते थे तो अदृश्य होकर कहीं भी जा सकते थे। मंत्रों से धन की वर्षा करवा देते थे तो मंत्रों से इंद्रदेव को जल बरसाने के लिए विवश कर देते थे। लेकिन आजकल बहुत से लोग मंत्रों की शक्तियों पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि मंत्र से कुछ नहीं होता। इसका कारण भी है क्योंकि कई ढोंगी व्यक्ति साधु बनकर मंत्रों से चमत्कार करने का दिखावा करते हैं जो वास्तव में सच नहीं होता। जबकि मंत्रों की शक्ति का सच तो विज्ञान ने भी माना है कि सही प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो उससे कंपित होने वाली ऊर्जा चमत्कार दिखाती है। कभी कभी लोग इसका प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए करते हैं। मंत्र नकारात्मक तरंगों को सकारात्मक तरंगों में बदलने की ताकत रखते हैं, इसलिए वेदों में इनका महत्व काफी ज्यादा बताया गया। प्रश्न उठता है कि आंतरिक संसार तक पहुंचें कैसे? यह मुश्किल काम नहीं है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे यह न मालूम हो कि उसके अंदर देवता भी बैठा हुआ है और दानव भी। जब हम सेवा उपकार करने की स्थिति में होते हैं तब करुणा उमड़ आती है। यह दैवीय संस्कार है। लेकिन जब गुस्से में होते हैं या बुराई की ओर प्रवृत्त होते हैं तो माना जाता है कि हमारे अंदर का राक्षस जाग गया है। अच्छाई और बुराई दोनों ही भाव हमारे अंदर हैं। दोनों में हमेशा जंग छिड़ी रहती है और सत्य यह है कि जीत अंततः अच्छाई की ही होती है। लेकिन बुराई के सामने समर्पण के कारण नुकसान बहुत हो चुका होता है। यह जो हमारे भीतर बुराई है
वह अपनी मर्जी से हावी नहीं होती है। वह आने के पहले एक बार चेतावनी देने के साथ साथ हमसे अनुमति भी मांगती है। हम जब उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उसे पांव पसारने का मौका मिल जाता है। हम यह माने कि जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी उसी अनुरूप ढल जाता है। प्रयोग के तौर पर हम राम नाम का ध्यान करें तो पाएंगे कि मन के सतह पर आसुरी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले एक मर्यादा पुरुष का चित्र उभर आया है। महावीर और बुद्ध का ध्यान करें तो देखेंगे कि भीतर त्याग और तपस्या की तस्वीरें जगह बना रही हैं। क्राइस्ट का स्मरण करते ही क्षमा भाव अंदर उतर रहा है। गांधी का नाम जहन में आते ही अहिंसा और शांति गूंजने लगेगी। यही है मंत्र स्नान, जो आपको दैवीय और मानवीय गुणों से भरने लगता है। लेकिन इसके लिए संकल्प पूर्वक बैठना पड़ेगा, मन की केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, मन पर लगाम भी लगानी पड़ेगी। खुद इस मंत्र का पाठ करें कि यह मन मेरा है, किसी दूसरे का नहीं। तब महसूस होगा कि कोई सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवाहित होने लगी है। इसे चाहें तो परमात्मा का आशीर्वाद भी कह सकते हैं, जिसको जीवन के हर उतार चढ़ाव में आप कदम कदम पर साथ पाएंगे। हमें हमारे शरीर से जुड़ना है, उसे जानने के लिए जो हमारे भीतर है। हमारी आत्मा उसे जानने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर द्वारा आध्यात्मिकता का अभ्यास किया जाता है। इसलिए हमें एक एकीकृत अभ्यास की आवश्यकता को पहचानना चाहिए। दुनिया परिवर्तनशील है, प्रौद्योगिकी को स्वयं पर प्रबल न होने दें। याद रखें कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों हमारे द्वारा प्रचलित हैं। इसके पूर्ण लाभों को पुनः प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ भौतिक प्रथाओं को मिलाएं। यह स्वयं की आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। हमें स्वयं को याद दिलाना होगा कि जो जीवन हमें दिया गया है वह हमारा अपना है। केवल हम उन विकल्पों और निर्णयों के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी ले सकते हैं जिन्हें हम पल पल और दिन प्रतिदिन बनाते हैं। यह वही परिणाम है जो हम अपने लिए चुनते हैं, जो हमारे जीवन का प्रतिबिंब बन जाता है। यह हमारे हाथ में है कि हमारी नियति क्या है। यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप बिना किसी चिंता के अपने जीवन का आनंद लें। यह पूरी तरह से हमारे ऊपर है। हमें अभिव्यक्ति की शक्ति के साथ यह आशीष दिया गया है। हम अपने लिए सही विकल्प तय करके अपनी नियति स्वयं बना सकते हैं। दुनिया मानव जाति की इच्छाओं के लिए एक खेल का मैदान है। हम सभी के सपने हैं जिन्हें हम पूरा करने की उम्मीद करते हैं। ब्रह्मांड अद्भुत चीजों से भरा है जो हम सभी को आकर्षित करता है। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए पहले यह स्पष्ट करना होगा कि हमारी चाहत क्या है। लक्ष्य कोई भी निर्धारित कर सकता है, लेकिन लक्ष्य के बारे में विचार की स्पष्टता महत्वपूर्ण है। लक्ष्य का उद्देश्य मस्तिष्क और आत्मा से अच्छी तरह से जुड़ा होना चाहिए। स्पष्टता के बिना यह सिर्फ एक विचार है। लक्ष्य के पीछे के कारण को समझकर स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है। जब हम जीवन के महत्व को समझने में सक्षम हो जाएंगे कि यह जीवन छोटा है, तो हम उपहार स्वरूप इस जीवन का खुलकर आनंद ले पाएंगे। हर चुनौती, अवसर, पाठ और आशीर्वाद को स्वीकार करना और गले लगाना महत्वपूर्ण है।